अच्छा है, लेकिन देखते हैं हमें .com में तो है, .com में है, यानी कि अवेलेबल नहीं है। हाँ ओके। Assalamu alaikum. Good afternoon, sir. We have created a startup of Husne Schedule. So थोड़ा बहुत आपको बता दूँ ये है क्या स्टार्टअप. हम सैलून्स की सर्विस प्रोवाइडर्स हम करते हैं, ठीक है. आगे करिएगा. करते हैं या करेंगे? करेंगे. प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आम बंदे को फेस करनी पड़ जाती है इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स कि आप कभी भी सैलून के पास जाते हैं तो आपको कोई गारंटी नहीं होती कि वो हाइजीनिक है या वो आपके किस क्वालिटी के ऊपर बाल काटेगा या आपको आपके टाइम के अंदर आपको वो स्लॉट मिल सकता है या नहीं. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट्स अ वेरी मेजर प्रॉब्लम क्योंकि ये जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको मार्केट गैदर करने के लिए ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो आपकी जो कस्टमर सर्विस है उसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं. द न्यू स्टार्टअप्स एंड द ट्रेडिशनल बार्बर्स जो आज से 20 साल या 30 साल पहले काम करते हुए आए हैं वो अपनी मार्केट सेट कर चुके हैं एंड दे डू नॉट वांट देयर मार्केट टू ब्रेक एंड दे हैव दैट पीपल that are coming from middle class and lower middle class, so they do not actually care about the customer service. So the problem is very major for every person that आपको कोई गारंटी नहीं होती कि आपका टाइम कंजप्शन वहाँ पे कितना लगेगा. आप 3 घंटे भी आप वहाँ पे वेट कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि आप जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो आपको स्लॉट मिल जाता है. आगे बढ़े ना, अभी तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वैसे ही ले रहे हैं. ठीक है, सो द थिंग इज़ इसकी सोल्यूशन काफ़ी आसान है कि अगर हम चीज़ों को ऑटोमेट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आएँ, वो सब बार्बर्स, वो सब बड़े बड़े बिजनेसेस, अगर हम उनको अपनी सर्विस के अंदर एज अ कस्टमर वी आर लिंकिंग द कस्टमर टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सैलून एंड स्पास. ओके, सो हमारे पास ये की फीचर्स हैं जिसके अंदर आप यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल मैनेजमेंट, जहाँ पर आप यूज़र अपना अकाउंट बनाएगा, उसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस उसके अंदर स्टोर होंगी कि उसने कौन से बार्बर के पास जाना है, और प्रोफाइल मैनेजमेंट की वो मैनेज कर सकता है कि उसके आसपास के एरिया के अंदर उसको कौन से बार्बर्स, और उसको अगर अपने एरिया से हट के कहीं जाना है तो वो भी पर्सनल प्रेफरेंस पे सिलेक्ट कर सकता है. सैलून लिस्टिंग इज़ आवर सेकंड फीचर जहाँ पे सैलून्स वो अपनी पर्सनल चॉइस से सिलेक्ट कर सकता है. ओके, यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर भी कैटेगरीज होंगी. और बुकिंग एंड शेड्यूलिंग, वन ऑफ द मेजर की फैक्टर्स कि आप बुक और शेड्यूल कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. रेटिंग एंड रिव्यूज़, जिस सैलून की रेटिंग ज़्यादा अच्छी होगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर जंप इन कर जाएगा. लोकेशन बेस्ड सर्च में सैलून लिस्टिंग और यूज़र रजिस्ट्रेशन में हल्का सा बता चुका हूँ, सो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. पेमेंट गेटवे, यहाँ पर हम पेमेंट हम ज़्यादातर कोशिश ये करेंगे कि वो सिक्योर पेमेंट हो, दैट इज़ ऑनलाइन पेमेंट, एंड कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट को हम ज़्यादातर नेगलेक्ट करेंगे. ओके, सो ये एडिशनल फीचर्स हैं, हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम अपनी मार्केट को स्टेबलाइज कर सकते हैं. वर्चुअल ट्राई ऑन, वन ऑफ द की सोल्यूशन दैट वी हैव डिसाइडेड दैट कभी कभार हमारे पास ऐसे यंग जुवेनाइल्स जो आते हैं आपके पास सैलून के अंदर, तो उनको ये समझ नहीं आता कि उनको कौन सा हेयर कट चाहिए या उनको वो स्पेसिफिक हेयर कट मिलेगा भी या नहीं. तो वर्चुअल ट्राई ऑन की मदद से हम एक ऐप डेवलप कर सकते हैं जहाँ पर वो देख सकते हैं कि उनकी चेहरे के ऊपर वो कैसा सूट कर रहा है. कस्टम ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स, दैट ऑफ कोर्स ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी हम इनकी बुकिंग एंड शेड्यूलिंग, स्पास और सब कुछ, तो उसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स भी मिल सकते हैं कि आप घर बैठे बैठे भी आप ये काम कर सकते हैं. लॉयल्टी प्रोग्राम इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर हेयर. लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आप अब हमारे पास रजिस्टर करेंगे, आपको हर महीने या हर 2 महीने बाद, ठीक है, हम आपको ये बता सकते हैं कि ओके यू नीड हेयर कट. ओके, इस तरह हम उनसे अच्छा बेटर कनेक्शन रख सकते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें. इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स, सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ हम उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं
उनको हम ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपके हेयर क्वालिटी के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि आपके हेयर क्वालिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। यानी कि आप बेच भी रहे होंगे? जी, हम वहाँ पे बेच भी रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्सरशिप्स। In app chat with beauty experts, if you have a question that you can actually directly comment and you have a question, we'll try to simplify things for you. Okay. Target audience, सैलून ओनर्स की मैंने कस्टमर्स की मैंने थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर दिया, यही सब कुछ वही है। बेनिफिट्स फॉर सैलून ओनर्स, सैलून ओनर जो जिसके पार हम जाएंगे तो उनका यहाँ पर क्या फ़ायदा है, उनकी तो ऑलरेडी मार्केट स्टेबल है, वो हमारा प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें। हम उनको उनकी जो बेस है उनको ऑनलाइन ऑटोमेट करके दे रहे हैं। हम सारा जो काम है, सही है, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर बेस, ओके, उन्हीं का नाम के साथ उन्हीं की सब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये, वो अगर हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वो हमारे साथ भी एज अ टीम जुड़ जाएंगे। ओके, सो होगा क्या कि जैसे इवेंट्स आते हैं, जैसे ईद आ गई, बहुत रश का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर ऐसा होता है कि आपको बुकिंग्स नहीं मिल रही होती हैं और आप बहुत रश हो जाता है, केओस मचा हुआ होता है। तो वहाँ पर हम उनको ये नोटिफाई कर देंगे कि आप अपनी कैंपेन्स हमारे सर्विस के ऊपर पहले से चलाना शुरू कर दें, ताकि आपको उस एरिया के अंदर आपको भी जो है टेंशन ना हो और रश ना हो। सही है। थर्ड, यहाँ पर सैलून ओनर्स, आप अपॉइंटमेंट जब आप बनाएंगे, ठीक है, सैलून ओनर्स हम अपॉइंटमेंट करेंगे, वो उनका राइट है कि वो कैंसिल भी कर सकें, द राइट टू कैंसिल, द राइट टू अपॉइंट एंड द राइट टू चेंज अपॉइंटमेंट्स। तो उनको हम ये पूरी ऑटोनॉमी देंगे, द पावर, कि हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप सैलून ओनर्स हैं, आप कोई आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेके आता है, सो यू हैव द राइट टू कैंसिल और एक्सेप्ट, सो देयर इज नो सर्टेन प्रेशर ऑन दैट। ओके, प्लीज़ आई करें। अभी तक हमारे जो पॉसिबल कंपेटिटर्स हैं वो शेरिल्स है, सही है। शेरिल्स इज़ द वुमेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको घर में आके स्पा ट्रीटमेंट और मैनिक्योर पेडिक्योर करके देती हैं, लेकिन ये सिर्फ वुमेंस के लिए, ठीक है। दूसरा एक काम काज है, वो भी वुमेंस के लिए, ये भी होम बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड एरिया के अंदर है, सिर्फ आपको पंजाब एरिया में मिलेगा। ओनली दैट इज़ द फैक्टर दैट इज ओनली फॉर वुमेंस। एक और हमारे पास एक ब्रांड है, दाढ़ी मूछ, अब बहुत ज़्यादा इसने एक्सपैंड कर लिया, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये खुद ब्रांड एंडोर्स करता है अपना। ओके, सो यहाँ पर ये सिर्फ मेंस के लिए मकसद। ब्रांड एंडोर्समेंट क्या करता है कि वो अपनी ही कैंपेन चला रहा होता है और अपने ही प्रोडक्ट्स को इनलिस्ट करके अपनी मार्केट बनाना चाह रहा है सिर्फ, एंड दैट्स दैट। इसमें सैलून नहीं है, इसमें सैलून नहीं, अपनी मार्केट बना रहा है, और ये स्पेसिफिकली ओनली फॉर पीपल। हमारे लो सैलून था, हमने बंद कर दिया हमने बंद कर दिया। सो दाढ़ी मूछ सिर्फ अपना ही ब्रांड ही कर रहा है, इसके अंदर कोई सैलून और कुछ नहीं है, और ये सब प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहा है, दैट इज़ ई कॉमर्स। ये आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये तीनों चीज़ें ये पैरेलल नहीं चल रही हैं, कोई इंटीग्रेटेड कोई काम नहीं कर रहा। सो टेक्निकली इफ़ यू आर स्पीकिंग ऑन दिस पॉइंट, अगर हम ये मार्केट ये ब्रांड और ये अपनी सर्विस लॉन्च करते हैं, तो virtually if we are speaking, we will be the first people in Pakistan that are trying to get this market integrated and stabilized as soon as possible. Okay, आगे। Okay, so business model. Okay, so business model बहुत सिंपल है। बिजनेस मॉडल के अंदर क्या है, पर बुकिंग के ऊपर हम अपनी छोटी सी फीस चार्ज करेंगे, जितनी भी आप बुकिंग कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक सैलून की या एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर की। अब सैलून्स के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने पास ये ऑप्शन रख सकते हैं कि कोई बंदा या किसी फैमिली मेम्बर है, ठीक है, जो आ नहीं सकता आपके पास सैलून के पास, या कोई वुमेन को सैलून की ज़रूरत है, तो वो होम बेस सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ये एक ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि हर सैलून अपने पास इनलिस्ट करे, ठीक है, लेकिन उन सैलून के पर भी हम अपना कुछ फ़ी रेवेन्यू, ठीक है, उनसे चार्ज करेंगे, पर ट्रांजैक्शन कमीशन हो रही है। और इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि प्रीमियम लिस्टिंग, अगर आप एक सैलून हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, यू विल बी रीचिंग आउट टू अस
and we will be actually what we will be doing कि we will be actually taking a little surplus service charge और हम आपकी जो है रेटिंग्स ऊपर बढ़ा देंगे जस्ट लाइक अपवर्ड क्या करता है कि अपवर्ड आपसे 2 पॉइंट्स लेता है कि आप अगर अपना काम करें सो इट्स ऑल ओके, आप हमें उस तरह पे करते हैं, लेकिन वो खुद कहता है कि अगर आपको अपनी सर्विसेज को लिस्ट अप करना है, अगर आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो आप हमें 6 पॉइंट्स दें और हम आपको विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा कर देंगे। दैट इज़ अ बिजनेस मॉडल जिसके ऊपर दोनों साइड्स के तरफ से आर साइड एंड द सैलून साइड दोनों तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। दैट्स द थिंग। ओके, सो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के अंदर ये है कि पंजाब की एक रिपोर्ट के मुताबिक आई हैव दैट डाउनलोडेड रिपोर्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। 75,000 is the annual is the monthly income of any saloon business owner, 75,000, and those saloons जो अपनी थोड़ी बहुत क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। So what are we trying to get here on this point, that this business hold a lot of revenue because आपको मंथ में एक बार for men's आपको grooming चाहिए होती है, and for women's it can be 2 or 3 or maybe 4-5 times in a month as well. Okay, so it depends because it's a need. Okay, आगे करें। So हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम इनिशियली हम बहुत लोकल एरिया से शुरू करेंगे। दैट मीन्स आवर होम बेस इज इन कराची, क्योंकि कराची के अंदर 35% क्लस्टर इज एडवर्टाइजमेंट, इज योर ब्रांड एंडोर्समेंट, स्पॉन्सरशिप्स। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पर लोगों को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक फूड पांडा ने भी यहीं से अपनी जो बेस है यहाँ से शुरू की थी और वो फैलता गया। तो दैट्स द थिंग, कराची से शुरू किया, फिर लाहौर में चला गया। दैट्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बट उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बेस स्टेबल कर लो, उसके बाद आप फैलाते रहो। हमारा ये प्लान है कि ये क्योंकि ये वाला फैक्टर अभी तक पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ऑनलाइन सर्विसेज। सेकंड, दैट वी आर इंटीग्रेटिंग विद ई-कॉमर्स एंड द वर्चुअल ट्राई ऑन विद द मेंबरशिप क्राइटेरिया। सो हम चाह रहे हैं कि हम हर बंदे को वो लग्जरी दे जो वो फील करना चाहता है। ऑलराइट, सो इट्स नॉट दैट थिंग कि सिर्फ आप प्री बुकिंग करके आप चले जाओ एंड एवरीथिंग। सो आपके पास ये ऑटोनॉमी होगी पावर के पास कि आप सैलून्स को लिस्ट करके देख सकते हो कि कौन सा सैलून कितने रेटिंग पे काम कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन से बंदे कितने अच्छे हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग वहाँ पर होगी। वंस अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सैलून्स आर ऑन बोर्ड, फिर हम एक टारगेट मार्केट अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें जब पता चल जाए कि हमने बिग टारगेट्स अचीव करने शुरू कर दिए हैं, तो हम अपनी टारगेट ऑडियंस को भी बढ़ाएंगे। सबसे मुश्किल टारगेट ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म के अंदर आर द जुवेनाइल्स, जो कि हर लम्हे उनके जो ना मूड्स और उनके स्टाइल्स चेंज हो रहे होते हैं। द एडल्ट्स दे नो व्हाट दे वांट टू डू, एक क्लीन शेव कर दो, ये वो कर दो। द थिंग इज, जो हमारे पास जो जुवेनाइल्स होंगे, दैट दे वुड एक्चुअली यूज आवर वर्चुअल ट्राई ऑन एंड मेंबरशिप क्राइटेरिया, ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि दे विल बी द वन दैट विल ब्रिंग अस मोर एंड मोर क्लाइंट्स। That's the thing. Okay, so that's it from my side. Thank you. अच्छा, आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था, Yes sir. उसमें से एक वर्ड मुझे क्लिक किया कि आपने कहा जी यहाँ पे सैलून्स होते हैं, फिर हमें नहीं पता होता वो कितने हाइजीन है, क्या नहीं है। Yes sir. तो मुझे लगा कि बात कहीं और जा रही है, लेकिन डाउन द रोड कहीं पे भी फिर आपने उस चीज़ को कोई फिक्र नहीं किया कि वो जो आपने हाइजीन का जिक्र किया अपनी बातों में, वो क्या था और इसका इस पूरे उसमें कोई Alright, okay. So जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात आती है और कस्टमर केयर की बात आती है, तो हाइजीन इज टॉप प्रायोरिटी। ओके, कोई भी सैलून ये नहीं चाहता कि किस तरह ये फैसिलिटी दे। ये हम जो भी सैलून लिस्ट करेंगे, जो स्पेसिफिक सैलून हम पहले करेंगे, आप उसको सर्वे करेंगे। ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं कि आप जो टारगेट करने जा रहे हैं आप खुद ही अपना
नंबर ऑफ सैलून्स कम कर देंगे। दो एम्प्लॉय उसको बंदे को खुद पता है यार मैं सैलून में आप मुझसे ही पैसे लोगे और मेरा ही नाम खराब करोगे। नहीं वो कह रहे और बोर्ड लाएंगे नहीं उसको, हमारा कुछ ऑन बोर्ड लाएंगे ही नहीं। ग्रेडिंग क्राइटेरिया है जिसके बेस के ऊपर, क्योंकि हम आपका भी अगर आप सैलून ओनर हैं, हम आप नहीं चाहते कि हमारी साइड से जो क्लाइंट आ रहा है वो डिससेटिस्फाई होकर जाए आपसे, और आपने जो अपनी मार्केट बनाई हुई है। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पर, जैसे इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। क्लाइंट वो सैलून का है जहाँ वो चाह रहा है, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपकी सर्विस कट टू शॉर्ट आपकी ऐप को ये फैसिलिटी देनी कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता हूँ, वो वेल टाइम होनी चाहिए, मेरी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, उसको नोटिफिकेशन आनी चाहिए, उसमें आपने फीचर क्या है कि वो कैंसिल कर सकता है, डेफिनेटली वो कैंसिल कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी 20 मिनट और लेट है बिल्कुल जिस भी रीज़न की है, इट्स मोर देन एनफ कि अगर आप ये इस मॉडल पे स्टार्ट इसी मॉडल के ऊपर हम लोकली पहले स्टार्ट करेंगे, और लोकल स्टार्ट करने के लिए भी हमें 2-3 जो क्राइटेरिया है उनको मीट करना है। मेरा क्वेश्चन था कि क्या सैलून इसको इंटरनली यूज़ कर सकता होगा? इंटरनली यूज से कई दफ़ा उसको आ गई है कि कॉल पे आ गई है मेरी बुक करनी, तो कभी सिस्टम जो करंटली चल रहा है लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं 11 बजे आऊँगा, मैं 5 बजे आऊँगा, या उससे पूछते हैं तुम कितने बजे फ्री हो। फिर हर शॉप पर मेरा एक फेवरेट सर्विस प्रोवाइडर है कि मैं उससे बात करूं। दैट्स द थिंग। हमने जो मैंने पहले आपको एक की फीचर बताया था कि हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पर हम उनका डेटा ट्रैक कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि वो फ्रीक्वेंटली किस बार्बर के पास जा रहे हैं हमारा सर्विस यूज़ करके। देखिए अगर मैं किसी शॉप पे देखिए आपकी सर्विस तो अभी पैदा हुई है ना, मैं तो पहले से जा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली जो आपके इस पूरे में जिक्र नहीं था वो यही पॉइंट मैंने भी लिखा हुआ है कि बार्बर शॉप ऐसी चीज़ है जहाँ पे मोस्टली जो लोग जाते हैं, अब आप कह रहे हो जी अपॉइंटमेंट लेके जाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो इसका मकसद है पढ़ा लिखा बंदा जा रहा होगा, ठीक है। तो वो जब जाएगा तो उसका कोई ना कोई एक चोजन बार्बर होता है कि जी मुझे इससे कटवाना है, फिर वो चाहे उसके लिए 1 घंटा वेट करना पड़ता है कि जी वो अवेलेबल 11 बजे होगा, जी अभी 10 बजे वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं 11 बजे ही जाऊँगा अगर तो मैं कमिटेड हूँ कि मुझे इसी से कटवाना है, ठीक है। इवन ये भी होता है अक्सर कि वो बंदा उस पार्लर से सैलून से निकल के कहीं और चला गया तो वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं। एक तो ये चीज़ है, तो वो वाला चैप्टर आपके इसमें सैलून लिस्टिंग का जो ऑप्शन था उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है, जो आप सैलून जैसे ही आपको सिलेक्टेड करते हैं स्पेसिफिक, तो उसके जितने बार्बर्स आपके पास होंगे सैलून के पास ये ऑप्शन होगा कि वो खुद अपने बार्बर्स ऐड करेगा, और उसके बाद क्लाइंट के पास ऑप्शन होगा कि मुझे इसके पास जाना है, है, उसके बाद अवेलेबिलिटी उसके बाद आएगी और वो अवेलेबिलिटी आएगी और वो फिर उस अवेलेबिलिटी में जो है वो चेक करेगा। अच्छा एक चीज़ और है, आपने कहा कि हम उससे कुछ पैसे लेंगे और हम उसकी रेटिंग बढ़ा देंगे, लिस्टिंग करने के लिए उसकी रेटिंग बढ़ा देंगे। हाँ, जो मैं अल्फाज आपके ठीक करवाना चाह रहा हूँ, अगर तो आप तो वही कहना चाह रहे हो, रेटिंग नहीं बढ़ाओगे आप? हाँ, हम उसको विजिबिलिटी बढ़ा देंगे, लिस्ट कर देंगे, तो रेटिंग नहीं बढ़ाओगे। रेटिंग तो क्लाइंट बढ़ाता है, रेटिंग तो क्लाइंट पे डिपेंड करती है। अगर आप अपनी मर्जी से रेटिंग बढ़ाने लगे तो फिर तो हाँ, तो फिर चीजें मैं आपको इनिशियली तो आपको रेटिंग लेनी नहीं चाहिए, आपने ऐप को पॉपुलर करना है। हम ये हर ऑडियंस हर वो चीज दरअसल जो इस ऐप के थ्रू कस्टमर और सैलून के दरमियान हर्डल आ सकती है वो निकालते हैं। आप बेसिक पे जाओ, पहले बेसिक पे जाओ, बेसिक हमारा, और फिर आप आगे बढ़ो। फिर आपने एक कहा कि मेंबरशिप के थ्रू होंगे, तो मुझे नहीं पता कि मेंबरशिप वाले को बेनिफिट क्या होगा क्या नहीं। प्रीमियम क्लाइंट्स जो हमारे होंगे, प्रीमियम क्लाइंट्स जो हमारे होंगे, जो जैसे रेगुलर हमारे हो जाते हैं, तो उनको डिफरेंट वॉचर्स और डिफरेंट जो है वो आपके पास सेल्स मतलब कोई ऑफर लगा दी उनके लिए, ताकि वो जो है ना अपने पास इजीली जो है वो हमारे साथ बने रहे और हमारे परमानेंट आप बड़े आराम से करें। जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल उनके साथ आप वेंचर करके फ्री गिफ्ट दे सकते हैं, जो लॉयल्टी कस्टमर हैं
कि भाई आपकी प्रमोशन आएगी, ऐड आएगा और वो सारा कुछ इस तरीके से हो सकता है। दूसरा सैलून वाले को कह सकते हैं कि आप इतने विजिट के बाद अगर उसने इससे बुक किया है तो आप उसको कोई एक कंप्लीट कुछ सर्विस, कोई भी सर्विस, बिल्कुल छोटी सर्विस नॉर्मली देते भी हैं सैलून वाले, वैसे भी देते हैं, हेड मसाज फ्री है जी आपका, ठीक है, तो उस किस्म की आपको सर्विसेज दे सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल में आपने कहा कि आप सैलून से एक फी चार्ज करेंगे जी, पर बुकिंग पे, ठीक है। क्या सैलून की कैटेगरीज होंगी? सैलून की कैटेगरीज होंगी। सैलून की कैटेगरीज आप सैलून लिस्टिंग के अंदर आपको दिखा दी जाएंगी और वहाँ पे सैलून्स के अंदर 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। एक होता है सैलून एंड स्पा, एक होती सिर्फ हेयर कटिंग, ठीक है, एक नहीं मैं बताता हूँ। बेसिकली हम इसको कैटेगरी ऐसी करेंगे जैसे सिल्वर, डायमंड और आपके पास जैसे प्लैटिनम के अंदर तोड़ेंगे कि हमारे पास जो एक मीडियम से मीडियम क्लाइंट भी हो ना, तो वो भी जो है वो हमारे पास हमारी सर्विस को अवेल कर सके और इनके जो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। कैटेगरी का क्राइटेरिया क्या होगा? सर हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर मैंने जस्ट एक छोटा सा रिसर्च के सोचा था कि यार अगर हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 1 लाख एग्जाम्पल मान के चलते हैं, अगर हमारे पास सैलून मौजूद हैं और अगर हम फी कस्टमर 4 रुपीज़ भी अगर चार्ज कर रहे हैं तो हम इससे आप चार्ज कर रहे हो उसको छोड़ो, मैंने सवाल पूछा कि कैटेगरी का क्राइटेरिया क्या होगा। आप मेरे सैलून को कह रहे हो कि जी ये सिल्वर में, अगर हम ए बी सी कैटेगरी के सैलून करते हैं तो ए कैटेगरी से क्या चार्ज करोगे और बी से क्या चार्ज नहीं, और उसका क्राइटेरिया क्या है ना, आप खुद इसको ए में रखोगे, मुझे बी में रखोगे, या मेरी मर्जी है मैं ए में आना चाहता हूँ, किस तरह से होगा? वो हमारे अकॉर्डिंग होगा कि हम जो है वो किस तरीके से कैटेगराइज करें उनके सैलून बेटा सर, उनके बेसिकली सैलून्स के अकॉर्डिंग कि उनका सैलून जो है वो किस तरीके से है, नंबर ऑफ किस जगह पे मौजूद है, लोकेशन क्या है, उसके एम्बियंस कैसी है, ये चीजें बिल्कुल। अच्छा मैं ये बताएं कि एवरेज आप कहाँ रहते हैं? मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मलिक वाला। अच्छा, आप हेयर कट का कितना पे करते हैं? देखें जो मेरे आस नहीं देख नहीं रहा हूँ, आप बताएं हेयर कट का कितना? हाँ ठीक है, सवाल के जवाब देने। ठीक है। हमारे एक लोकल कटर है, हेयर कितने पे करते हैं? पैसे कितने देते बेटा? 300 रुपीज़। आप कितना देते हैं? सर 800। आप 800 देते हैं, आप 300 देते हैं। आपको यहीं पे एक छोटे सा फर्क, अब आ जाए आप डिफेंस में। बिल्कुल ठीक है। रेट मालूम किया आपने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितना है? ऑफ कोर्स ये ट्रिपल हो जाते हैं रेट। 500 से मिनिमम स्टार्टिंग है सिर्फ आपकी हेयर ट्रिमिंग की, एंड बेटा 500 पे तो हाथ भी नहीं आते ही नहीं सर। तकरीबन मैंने लास्ट टाइम करवाया 500 पे, ठीक है। 5 से 6,000 रुपये। आप अगर उस कैटेगरी पे जाते हो तो वहाँ पे जो रेट स्टार्ट होता है वो हेयर कट का रेट 1,500 से 2,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और वो आप, मैं अगर जाता हूँ हेयर कट कराऊँ, दाढ़ी बनाऊँ, कुछ और ना भी करूँ तो मेरा आराम से 3,500-4,000 रुपये का बिल आ जाएगा, ठीक। उससे मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट है। तो मैं मॉडल में सब कुछ ये मॉडल में मेरा एक मिनिमम विजिट जो है ना वो 1500 के करीब होता है मिनिमम। वो जितना वेरी करता है सर्विसेज जितनी और वेरी करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये तमाम डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर अगर आपको कैटेगराइज करने तो वो कैटेगराइज करनी। फिर फीस जो आप कह रहे हो कि मैं उनसे लूँगा वो फीस उस हिसाब से होगी। अब मेरा सवाल ये है कि डिफेंस में से फॉर एग्जांपल हमारा जो सैलून है वो फेज 5 में वो क्लिपर्स के नाम से, वो कहता है यार मेरे पास तो भाई वैसे ही इतना रश लगा पड़ा है, फर्स्ट क्लास है, मैं आपको पैसे क्यों दूंगा भाई? सर क्यों देगा आपको पैसे? ठीक है, फिर 300 रुपये जो ले रहा है इधर वो कहेगा यार मैं वैसे ही 300 रुपये ले रहा हूँ, उसमें से भी तुम्हें पैसे क्यों दूँ? क्योंकि हम उसको एक ऑनलाइन मार्केट दे रहे हैं ताकि वो एक और ज़्यादा बंदों को रीच कर सके। अच्छा, मेरे एक्चुअली मेरा वो क्वेश्चन था, लेकिन अब सर के से मुझे एक पॉइंट आया है कि अभी तक किसी सैलून वाले को ये नहीं पता, जो ऑनर होता है नॉर्मली उस पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। एक फेशियल अगर 1 घंटे में हो जाना चाहिए, वो किसी कस्टमर को फेवरेट कस्टमर को 2.5 घंटे भी लगा रहा है, किसी को 3 घंटे, और चार्ज वही हो रहा होता है।
वो वेरी भी कर रहा होता है, वो देख रहे नया कस्टमर है उसे डिफरेंट करता है कि तो ये चीज़ें, तो आप एक इस किस्म का एनालिसिस करें। अगर वो चेक इन चेकआउट अपनी अपॉइंटमेंट को आपकी ऐप के थ्रू करें, मैंने इसीलिए कहा था कि इंटरनली यूज कर सकता है नहीं कर सकता, अगर वो करता है तो उसको एनालिसिस पता चलेगा कि मेरे इस रिसोर्स को इतनी सर्विस आवर्स की जगह उसने कम आवर्स दिए हैं और इसमें और 3 कस्टमर हैंडल हो सकते हैं। तो इस किस्म की अगर आप सर्विसेज ऑफर करेंगे तो शायद वो पे आप करेंगे। ठीक है। फिर मेरे ख्याल में आपका जो स्टार्टअप का आइडिया है वो नया तो नहीं है, यहीं के बच्चों ने वो हमाइलो सैलून के नाम से बनाया भी चलाया भी, शायद आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो उन्होंने बंद क्यों कर दिया है, हालांकि उनका बड़े प्लेटफॉर्म्स से इवेल्यूएट होता होता आगे गया था, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि वो बंद कर दिया, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें जितने फीचर्स आपने कहे हैं फैंटास्टिक फीचर्स हैं, उससे इस प्रोडक्ट को एक डिफरेंट एंगल मिलता है अगर वो उसी तरह से बनते तो कैरी ऑन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपने बिजनेस मॉडल को आपको रीवर्क करके फिर ज़रूर सबमिट कीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वैसे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। नेक्स्ट